अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जहां पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की बात चल रही है और ख़ास तौर पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड फिक्स किया है कि सितंबर 30 2024 तक जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो है वो कराए जाएं, उसके बाद जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो है वो एक तरह से हलचल मच चुकी है और एक दौड़ सी मच चुकी है कि अब इलेक्शन की डेट्स कब निकलेंगी। क्या इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस के साथ होंगे जम्मू कश्मीर में, या लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होना तय है। पिछले 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो टूट गई थी। अभी क्या ये भी लोगों में असमंजस है कि क्या जो सेंटर में सरकार है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराती है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद, या उस वक्त जो हालात होंगे उसी के मद्देनज़र जो है वो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पर ही जो है वो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर डिसाइड करेगा। और अगर होम मिनिस्ट्री उस वक्त जो है वो इलेक्शंस के बारे में जो कोई एडवर्स रिपोर्ट देती है या सिक्योरिटी के सिचुएशन के हिसाब से कोई एडवर्स रिपोर्ट आती है, तो क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन फर्दर पोस्टपोन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। ये अभी ऐसे चंद सवाल है जो लोगों के जहनों में जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शन जो है वो लोकसभा इलेक्शंस के साथ होंगे। जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शंस की तारीखें नज़दीक आ रही है और जो बीजेपी है वो कैंडिडेट्स का चुनाव करने के लिए जो है वो रसाकशी जो है वो आज से ही चल रही है। और इसमें जम्मू कश्मीर के लिए भी जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और बीजेपी जो है यहाँ पर किसी भी तरह से जो है वो गवर्नमेंट बनाना चाहती है। और जो बीजेपी का ख्वाब है वो जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू चीफ मिनिस्टर देखने का ख्वाब है। और यही एजेंडा जो जिस तरह से पहले 370 का एजेंडा बीजेपी के टॉप पर था, उसके बाद राम मंदिर का एजेंडा जो है वो बीजेपी के टॉप पर था, अब ये दोनों एजेंडा जो है वो फुलफिल हो चुके हैं क्योंकि 22 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री खुद जो है वो राम मंदिर की जो बनने जा रहा है, जो कंप्लीट होने जा रहा है, उसकी इनाग्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 370 है अब वो एक तरह से हिस्ट्री बन चुकी है। हालांकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वो चाह रही है और कह रही है कि वो जो 5 बेंच जज का जो डिसीजन था उसको जो है वो आगे जो है वो अपील करेंगे उसको रिवीजन के लिए। अभी वो देखना होगा, वो अभी एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसमें कितना टाइम लगता है वो बात की बात है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो है किस कैंडिडेट को टिकट दे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो दावेदार है टिकट के लिए। और क्योंकि पिछले सालों में जो है वो काफ़ी लोग जो डिफरेंट जो सेक्ट्स थे, डिफरेंट विचारधारा से जो ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने जो है वो बीजेपी ज्वाइन की है। और हर कोई जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो बीजेपी में आना भी चाह रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो है इस वक्त देश के मैक्सिमम स्टेट्स में जो है वो गवर्नमेंट है। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद 2024 में भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार जो है वो शपथ लेंगे। और उसके बाद ये भी कयासारां लगाई जा रही है कि जब द्रौपदी मुर्मू साहिबा का टेन्योर जो है वो ख़त्म होगा, उस वक्त जो प्रधानमंत्री है वो 76 साल के जो है वो को क्रॉस कर चुके होंगे। और इसलिए शायद द्रौपदी मुर्मू की जगह जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति जो है वो बन सकते हैं। अभी उसके बारे में जो है वो अभी प्रीमैच्योर्ड है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू साहिबा का भी कुछ टेन्योर जो है वो बकाया है। और 2024 का इलेक्शन जो है वो अभी जो है वो सर खड़े हुए हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में जो है वो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और मई तक जो है वो पूरी जो लोकसभा है वो इलेक्टेड हुई होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो फिर शपथ लेंगे। जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है और सबकी कयासाराइयाँ हैं कि अगर हम डिफरेंट पोल्स एनालिसिस देखें, बाकी चीज़ें देखें, यही जो है वो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद तीसरी बार जो है वो शपथ लेंगे। इसी सिलसिले में जैसे मैंने ये भी बताया कि जब द्रौपदी मुर्मू का जो हमारी राष्ट्रपति है, जब उनका टेन्योर ख़त्म होगा, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रिज़ाइन करेंगे और उसके बाद शायद उनको देश का राष्ट्रपति जो है वो पद पर जो है वो बिठा दिया जाएगा, ताकि जो गवर्नमेंट और राष्ट्रपति भवन का जो है वो एक अच्छा तालमेल बैठ सके और जो बीजेपी के अपने जो एजेंडाज है वो जो है वो फुलफिल हो सके।
मैं बता दूं कि इसी सिलसिले में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जो है वो 3 ऐसी प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया है जो असेंबली वाइज जो है वो एक सर्वे करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा लीडर जो है वो पॉपुलर है और कौन सा लीडर जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा लीडर जो है वो लोगों के बीच ज़्यादा जाता है, किस लीडर के साथ कितने लोग हैं वो देखा जाएगा और उसी के बाद जो है वो टिकट्स का जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। और यही सिस्टम जो है वो लोकसभा की जो यहाँ पर 5 सीटें हैं जिनमें खासतौर पर जम्मू और उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो है वो भी जो है कैंडिडेट्स भी जो है वो तय किए जाएंगे। हम देख रहे हैं कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से सुनील शर्मा भी जो है वो एक कैंडिडेट जो है वो लोकसभा के सामने आ रहे हैं और वो जो है वो डिफरेंट इलाकों का जो है वो दौरा कर रहे हैं, शायद सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि पार्टी में उनकी जो पोजीशन है वो और मजबूत हो जाए और वो एक मास लीडर की तरह उभरे। इसी तरह से काफ़ी यहाँ पर इस तरह के बीजेपी के यूथ लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, एक्स मिनिस्टर है, एक्स एमएलएज हैं, जो कदावर नेता हैं जो पार्टी में काफ़ी हाई ओहदों पर जो है वो तैनात है, उनकी जो है एक तरह से नींद जो है वो उड़ गई है जब से उनको पता चला है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो सर्वे होने जा रहा है और पार्टी ने जो है वो 3 डिफरेंट एजेंसीज को जो है वो हायर किया। और ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से इन 3 जो एजेंसीज जो ये सर्वे करेंगी उनको जो है वो तमाम लोगों के जो है वो डिटेल्स दी जा चुकी है कि कौन कौन एस्पिरेंट जो है कौन कौन चाहता है कि उसको जो है वो असेंबली इलेक्शन में जो है वो टिकट्स मिले या लोकसभा में जो है उसको टिकट मिले। उसी के बेस पे जो है वो जो ये एनालिसिस जो हो रहा है, जो एक तरह से सर्वे हो रहा है, वही जो सर्वे की रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आएगी उसी बिना पर जो है वो बीजेपी जो है वो अपने कैंडिडेट्स जो है वो डिसाइड करेगी। यहाँ पर जब अगर लोकसभा इलेक्शन तो होगा ही उसके लिए भी, और अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसके लिए भी जो है वो यही प्रोसेस जो है वो अपनाया जाएगा। और उम्मीद यही हो रही है कि शायद जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। हालांकि मैंने ये बताया कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 30 सितंबर 2024 की डेट जो है वो फिक्स की है कि उससे पहले यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए, लेकिन हालात कैसे रहेंगे यहाँ पर उसके मद्देनज़र होम मिनिस्ट्री क्या रिपोर्ट देती है सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर और जो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रूप्स जो उस वक्त जो है वो क्या रहेगी, उसी बेस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर डिसीजन लेगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन जो है वो बताया जाता है हमेशा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है और सिक्योरिटी की बात आती है यहाँ पर डिसीजन जो है वो होम डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है सिक्योरिटी सिचुएशन की उसके बाद ही लिया जाता है। अब चाहे जो भी हो, सर्वे हो या ना हो, अब यही देखना है पहले कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे और उनका इंतज़ार जो है वो सबको है। और इलेक्शन कमीशन जैसे ही इसका इशारा देगा तभी जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो एक्टिव होंगी। हालांकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है वो सियासत जो है वो एक तरह से थोड़ी सी जो है वो लो प्रोफाइल पे है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी असमंजस में है कि कब जो है वो यहाँ पर इलेक्शन होगा। हालांकि लोकसभा की तैयारियां जो है वो की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर देखें जो राजौरी पुंछ और अब अनंतनाग सीट बन चुकी है जिसको साउथ कश्मीर को अब इसके साथ जोड़ा जा रहा है, मियां अल्ताफ साहब जो कि एक कद्दावर नेता है गुजर कम्युनिटी के, उनको जो है वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उतार सकती है मैदान में, क्योंकि जो राजौरी पुंछ में जो है वो मैक्सिमम वोटर जो है वो गुजर कम्युनिटी के हैं और मियां अल्ताफ साहब की जो है उनमें काफ़ी सह है। एज यूजुअली फारूक अब्दुल्ला जो है वो सेंट्रल यानी कि श्रीनगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और अब बारामुल्ला से कौन जो है वो और जो तीसरी सीट है वहाँ पर कश्मीर में, वहाँ से कौन उतरता है अभी जो है वो देखना बाकी है। क्या अकबर लोन जो है वो कैरी कर पाएंगे या उनको जो है वो रिप्लेस करेंगे, या अभी ये भी खबरें आ रही है कि शायद उमर अब्दुल्ला भी जो है वो लोकसभा इलेक्शन में जो है वो उतरेंगे। जम्मू सीट से जो है वो अभी जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स है। ये भी बताया जा रहा है कि जो जुगल किशोर जी हैं उनको ऑलरेडी 2 बार चांस दिया जा चुका है। शायद अब श्यामलाल शर्मा जी जो है वो यहाँ से लोकसभा के कैंडिडेट होंगे जम्मू से। वैसे मैं उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ कि शायद सुनील शर्मा जो है वो वहाँ से लोकसभा के कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है जो मिनिस्टर है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, शायद उनको जो है वो राज्यसभा के जरिए जो है वो
गवर्नमेंट में जो है वो अगली लिया जाएगा। अभी काफ़ी असमंजस है, कौन कैंडिडेट्स होंगे कौन नहीं होंगे, इलेक्शन किस डेट को होंगे, क्या होगा। हालांकि ये भी जो है वो खबर आ रही है कि शायद कांग्रेस जो है वो स्टेक क्लेम करे उधमपुर और जम्मू की सीट पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से कैंडिडेट ना उठाए, पीडीपी यहाँ से कैंडिडेट ना उठाए। दूसरी तरफ से ये भी बात सामने आ रही है कि जो चौधरी लाल सिंह है शायद उसको जो है वो दोबारा कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, या कांग्रेस की सपोर्ट से जो है वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो उधमपुर से जो है वो इलेक्शन लड़ सके। हाँ, जम्मू से अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की किसी की बात देखी जाए, अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट जम्मू में अगर कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है वो है रमन भल्ला साहब। जो रमन भल्ला साहब जो है वो काफ़ी पॉपुलर है इस वक्त और काफ़ी कद्दावर नेता है, रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में, और लॉयलिस्ट है कांग्रेस के। अब देखना है कि क्या वो उनको जो है वो लोकसभा की सीट जो है वो जम्मू से दी जाएगी, और क्या जो कांग्रेस के खुद के प्रदेश अध्यक्ष है वकार रसूल वानी, क्या वो उधमपुर से मैदान में उतरेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी से, यहाँ की वहाँ से कोई और उतरेगा। हालांकि जो अपोजिशन पार्टीज है वो यूनाइटेड फ्रंट होकर जो है वो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहती है जम्मू कश्मीर में, ताकि वो यहाँ पर जो है वो अच्छी टक्कर दे सके यहाँ पर। हालांकि कश्मीर में भी जो है वो काफ़ी कोशिशें की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की, लेकिन अभी की यही खबर है कि कश्मीर में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। लेकिन ये भी साफ जग जाहिर है कि बीजेपी को शायद ही वहाँ से जो है वो कोई सीट मिले। हालांकि बेशक उन्होंने जो है वो राजौरी पुंछ को जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा है और वो उसको कैश इन करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी जो है वो आसान बीजेपी के लिए नहीं है लोकसभा इलेक्शंस में यहाँ पर जो पांच सीटें हैं उन पर कब्जा करने के लिए। एक ऐसा वक्त था, वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें को जो एग्जिस्टिंग जम्मू कश्मीर है उसमें 5 की 5 सीटें जो है वो उनके पास थी। चौधरी तालिब सेन साहब जो है वो राजौरी पुंछ से जो है वो कैंडिडेट थे। अभी देखना होगा कि आगे चलकर जो है वो ये सर्वे जो बीजेपी का, जिसने काफ़ी लोगों की नींद उड़ा के रख दी है, खासतौर पर जो एक्स मिनिस्टर्स है, एक्स एमएलएज है, पार्टी लीडर्स है, यूथ लीडर्स हैं। अब देखना होगा कि जो ये सर्वे की कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी वो किसके हक में आती है, और ये जो 3 डिफरेंट एजेंसीज जिनको सर्वे के लिए लगाया गया है वो किसके नाम पर जो है वो मोहर लगाती है, वो अभी तक किसी को नहीं पता है। वो बंद लिफाफे में जो है वो पार्टी अध्यक्ष को ही जो है वो दी जाएगी, जिसमें बाद में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह जी और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो मिलजुल कर जो है वो बाद में फैसला लेंगे। इस पर जो भी अपडेट आगे चलकर होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।